Question number 4. How many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? एक AP गिवन है. अब बोला गया है कि इस AP की कितनी टर्म्स को ऐड करें जो हमारे पास सम आना चाहिए, वो आना चाहिए 636. तो 636 सम के लिए कितनी नंबर ऑफ टर्म्स लगेंगी वो हमें कैलकुलेट करना है. सो हियर वी नीड टू कैलकुलेट द n नंबर ऑफ टर्म्स whose sum up to 636. ये हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है. एक AP गिवन है. AP है 9, 17, 25. फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP A दैट इज़ 9 और कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है. दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को हमने माइनस किया. 17 माइनस 9 वी गेट 8. A हमारे पास है, D हमारे पास है और SN है. सम ऑफ n टर्म्स हमें गिवन है 636. अभी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम हमें गिवन है वो हमें कैलकुलेट करना है. दैट इज़ द वैल्यू ऑफ n. तो यहाँ पे डायरेक्टली अब हम अप्लाई करते हैं SN का फॉर्मूला. SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D. अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं SN 636. n हमें कैलकुलेट करना है 2 इंटू ए 2 9 18 प्लस n माइनस 1 इंटू D. D है 8. 636 इज इक्वल टू n/2. 18 और 8 है तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 2. तो ये रह गया 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4. अब यहाँ से 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया 636 इज इक्वल टू n इंटू 9 प्लस 4n माइनस 4. अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. 636 इज इक्वल टू ये हो गया 9n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n. 9n और ये 4n कैंसिल होकर ये हो गए 5n. सो यहाँ पर अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल रही है 4n स्क्वायर प्लस 5n और ये इधर आके माइनस 636 हो गया इज इक्वल टू 0. सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली. अगेन अब हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ n. तो हम इसे फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं या डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. हम यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी हमें क्लमजी लग रही है तो डायरेक्टली अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं. तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है अभी लास्ट क्लास में हमने समझा है. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब यहाँ पर a b c के प्लेस पे हमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं. a n स्क्वेयर का कॉफिशिएंट, b n का कॉफिशिएंट, c होती है कांस्टेंट टर्म. ठीक, अब हमें यहाँ कैलकुलेट करना है n की वैल्यू को. इज इक्वल टू माइनस b हो गया माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वेयर 5 का स्क्वेयर 25 माइनस 4 इंटू ए दैट इज़ 4 इंटू माइनस 636 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए 2 4 ज़ा 8. सो माइनस 5 प्लस माइनस यहाँ पर हो गया ये 25 माइनस 4 इंटू 636 4 6 ज़ा 24 4 3 ज़ा 12 12 प्लस 2 14 ये हो गया 25 माइनस 2 5 डबल 4 इंटू 4. अभी एक 4 बचा है. माइनस 5 प्लस माइनस और 25 माइनस अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 4 4 ज़ा 16 4 4 16 16 प्लस 1 7 21 10 माइनस माइनस ये हो गया प्लस. अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो n
इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी गेट 10201 डिवाइडेड बाई 8। अब 10201 किसका स्क्वायर रूट होता है? सो 10201 इज द स्क्वायर ऑफ 101। तो हम यहाँ पर अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 101 का स्क्वायर अपॉन 8। अब यहाँ पर हमारे पास n की दो टर्म्स आ जाएंगी, n इज इक्वल टू -5 प्लस 101 अपॉन 8 और अनदर वैल्यू इज -5 माइनस 101 अपॉन 8। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा 96 अपॉन 8, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया 106 अपॉन 8। अब यहाँ पर एक वैल्यू नेगेटिव में या पॉजिटिव में है, तो नेगेटिव वैल्यू को तो हम कंसिडर करेंगे ही नहीं क्योंकि n कैन नॉट बी इन नेगेटिव। सो यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। सो n की जो वैल्यू 12 है इसको हम कंसिडर करेंगे। सो देयरफॉर n is equal to 12 as it cannot be negative। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सिर्फ n की ही वैल्यू निकालनी थी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 12 टू गेट द सम 636। क्लियर, यही हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। चलिए नोट करें इसे। The first term of an AP is 5, last term is 45, sum is 400 and find the number of terms and the common difference। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है? AP की फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म होती है A। लास्ट टर्म हमें गिवन है nth टर्म, कौन से नंबर पे प्लेस पे ये नंबर ऑफ टर्म है वो हमें नहीं पता, सो हम उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें गिवन है 45 एंड सम ऑफ n टर्म्स हमें गिवन है 400। अभी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम हमें है गिवन, हमें ये नहीं पता, तो n हमें कैलकुलेट करना है। दूसरा हमें बोला गया है कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब जो चीज़ यहाँ पे गिवन है दैट इज़ Sn को हम लिखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट टर्म है और a है, तो अगर यहाँ पर n को कैलकुलेट करना हो तो हम Sn का ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली, n/2 a प्लस l। लास्ट टर्म भी दी है, फर्स्ट टर्म भी दी है, सम हमें गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी, तो हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला चूज़ किया। Sn है 400 इज इक्वल टू n/2, a हमें गिवन है 5, लास्ट टर्म है 45। सो 400 इज इक्वल टू n, ये 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ पर है 50, तो ये यहाँ पर हो गया n हमारे पास आ गया 16। 50 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 50 8 ज़ा 400 हो गया और 2 इंटू हम 16 करेंगे, 8 करेंगे तो वी गेट 16। क्लियर, तो यहाँ पर n की वैल्यू आ गई 16। इट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो यहाँ पर है वो है 16। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 16। अब हमें कैलकुलेट करना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को हम यहाँ पर, ये जो हमें nth टर्म, ये लास्ट टर्म हमें गिवन है, ये हमने 45 गिवन है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 16 है। तो डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पर इसको a16 इज इक्वल टू 45 भी तो लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं ना। 16 नंबर ऑफ टर्म्स का सम हमें दे रखा है 400 और उसी AP की लास्ट टर्म में 45, तो लास्ट टर्म कौन सी टर्म होगी? 16th टर्म ही होगी। सो अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। a16 कैन बी रिटन एज a प्लस 15d विच इज इक्वल टू 45। a हमें गिवन है फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP 5 प्लस 15d is equal to 45, 15d is equal to 40, d is equal to 40 upon 15, so d की वैल्यू आ गई 8/3। तो यहाँ पर हमें d कॉमन डिफरेंस निकालना था, दूसरा हमें निकालना था नंबर ऑफ टर्म्स। यही दो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी थी। क्लियर, चलिए यहाँ तक नोट करें, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, the first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference
is 9, how many terms are there and what is their sum? अब क्वेश्चन में हमसे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस 9 गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उस एपी में कितनी है, और जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन होंगी हम कैलकुलेट करेंगे उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स का हमें सम भी बताना है. सो गिवन first term of an AP A is equal to 17, last term of an AP that is L 350 and the common difference is 9 and we need to calculate the number of terms that is N and calculate SN, that is SN. तो जो चीज़ें हमें given हैं पहले हम उसे यहाँ पे नोट करते हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये हमें L गिवन है, लास्ट टर्म ऑफ एन AP जो गिवन है इसको हम nth टर्म बोल सकते हैं. अब ये कौन से प्लेस पर टर्म हमें गिवन है ये हमें नहीं पता, तो अगर हम इस an को जनरल टर्म अप्लाई करें यहाँ पर हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब यहाँ पर जो जो टर्म्स हमें गिवन है उसको हम पुट कर देते हैं. an 350 इज इक्वल टू a है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू 9. सो ये अब हमारे पास हो गया 3 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू n माइनस 1. अब इसको इसे डिवाइड करा हमने तो ये हुआ 27, 13 माइनस 7 6, तो ये हो जाएगा 37 प्लस 1 इज इक्वल टू n. द वैल्यू ऑफ n इज 38. सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस AP में होंगी 38. अब इन 38 नंबर ऑफ टर्म्स का अब हमें सम भी कैलकुलेट करना है. ठीक है. सो देयरफॉर द नंबर ऑफ टर्म्स आर 38. अब दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है वो है SN, दैट इज S 38. अब यहाँ पे हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं n/2 a प्लस l. जो लास्ट टर्म है इस AP की वो कौन सी टर्म है, वो 38th टर्म है. सो 38th टर्म हमें इस क्वेश्चन में गिवन है. अगर हम बोले ये कौन सी टर्म हमें गिवन है, ये हमें 38th टर्म हमें गिवन है. तो लास्ट टर्म हमें पता है, नंबर ऑफ टर्म्स हमने कैलकुलेट कर लिया 38, a हमें पता है 17 प्लस 350. अब इसको फर्दर सॉल्व किया वी गेट ये 19 हो गया, ये हुआ 7 6 3. अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं 6973 आ गया हमारे पास सम ऑफ 38 टर्म्स. तो इस क्वेश्चन में हमसे दो ही चीज़ें पूछी थी, सम ऑफ n टर्म्स दैट इज सम ऑफ 38 टर्म्स, और टर्म्स हमने कैलकुलेट यहाँ पे करी 38. क्लियर. चलिए नोट करें इसे, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149. अब इस क्वेश्चन में 22 टर्म्स का हमें सम कैलकुलेट करना है. 22nd टर्म भी गिवन है और d गिवन है. ठीक है. तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहले हम उसे कैलकुलेट करेंगे. तो क्या क्या चीज़ें गिवन है, गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, इट मीन्स n हमें गिवन है 22, d कॉमन डिफरेंस गिवन है 7, और nth टर्म जो लास्ट टर्म है AP की वो है 22nd टर्म. क्योंकि हमें 22nd टर्म तक का ही सम निकालना है तो उसे हम L भी कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर वो हमें गिवन है 149. सो अब पहले हम A कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि SN के फॉर्मूले में हमेशा A तो रहेगा ही रहेगा, चाहे हम कोई भी उसमें ऑप्शन चूज़ कर लें, कोई भी फॉर्मूला हम अप्लाई करें, A तो हमें चाहिए. तो पहले हम nth टर्म की हेल्प से A को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें D और A हमारे पास है. nth टर्म है 149, A प्लस n इज़ 22, D है हमारे पास 7. सो 149 माइनस 147 इज इक्वल टू A. सो A तो हमने कैलकुलेट कर लिया, 2 आ गया. अब हमें क्या चाहिए, सम चाहिए 22 टर्म्स का. अब हमें ये कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे SN इज इक्वल टू
n/2 a प्लस an। जितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम हमें कैलकुलेट करना है उतना ही लास्ट टर्म हमें गिवन है। 22/2 2 प्लस 149 11 इंटू 151। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 151, तो ये हो जाएगा सम ऑफ 22 टर्म्स इज 1661। यही हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं सारे ही, सिर्फ हमें सम ऑफ n टर्म्स अप्लाई करना है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नोट करें इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।